चलिए जी, आज बनाते हैं आधा किलो दूध से पूरी 2 किलो बर्फ़ी। आजकल यूट्यूब पे इसका बहुत ही ट्रेंड चला हुआ था मैदे की बर्फ़ी का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये बर्फ़ी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं भी इसको फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि ये बर्फ़ी जो है ये कैसी बनी थी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई, उसमें डालूंगी हाफ कप घी का। अगर आप देसी घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर डाल दिया है आधा कप घी का और 1 कप मैंने इधर शुगर डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैरमल तैयार कर लेंगे। कैरमल तैयार करने के लिए चूल्हे की फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रख दी हुई है। तो देखें माशाल्लाह से कैरमल जो है ये रेडी हो गया। और इधर है मेरे पास आधा किलो दूध, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दूंगी। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो चीनी है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आपने बस चूल्हे की जो फ्लेम है वो लो रखनी है, हाई नहीं करनी, वरना ये जल भी सकता है। ठीक हो गया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे। तो जो चीनी हमने इसमें डाली हुई थी वो अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। बस हमने इसको मिक्स ही करना है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इधर डाला है इलायची पाउडर। ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद करके इसको साइड पे कर देंगे। 1 अदद पैन लेंगे, उसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून घी के। घी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप मैदे का। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया हुआ था। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे मैदे को, क्योंकि हमने मैदे की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने ये नहीं करना कि आपने जल्दी जल्दी से बस मैदे को भून लिया तो उतार दिया। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही अच्छी ये जो बर्फ़ी है ये बन के रेडी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के लिए इसकी बुनाई करेंगे, वो भी लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से। बस इसको जलाना नहीं है, इसका कच्चापन हमने ख़त्म कर देना है। तो मुझे इतना ही टाइम लगा था जितना मैंने आपको बताया। 8 से 9 मिनट तक के लिए मैंने इसकी लो फ्लेम पे रख के बुनाई कर ली थी अच्छे तरीके से, ताकि मैदे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और मैदे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था चीनी का और दूध का, उसमें हम इसको ऐड करके इसकी प्यारी सी डो शक्ल ले आएंगे, यानी कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। यानी कि इसकी जो हमने डो तैयार करनी है ये इस तरीके की होनी चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। ये देखें, इसी तरीके से हमने तैयार करनी है। और अगर आपके पास कोई ट्रे या डिश या केक का सांचा हो तो आप उसमें ये डाल के बर्फ़ी को बना सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास केक का सांचा था, मैंने उसमें ये डाल दिए। सबसे पहले मैंने नीचे बटर पेपर लगाया, थोड़े से बादाम और पिस्ते फैला दिए थे और बाद में मैंने ये जो बर्फ़ी बनाई थी ये इस पे डाल के इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया था। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बादाम और पिस्ते, जो कि मैंने काट के रखे हुए थे। ठीक हो गया। और इस मौके पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और बादाम और पिस्ते मैंने इस पर लगा दिए। अब फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना, आपने इसको वैसे ही रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है, तो ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा जो मैदा था वो मैंने काटते वक्त भी लगा लिया था, ताकि ये बर्फ़ी को चिपके नहीं। तो इसकी माशाल्लाह से मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको अब बता देती हूँ कि ये बर्फ़ी जो है ये कैसी बनी थी। तो बर्फ़ी तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आप यकीन करें इसका ज़ायका बिल्कुल भी खोए वाली बर्फ़ी जैसा नहीं था, क्योंकि इसमें मैदे का टेस्ट आ रहा था। ये यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड में थी, इसलिए मैंने बनाई और आप लोगों को मैंने बताया भी है कि ये कैसी बनी और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।